जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना। तब अनुजई समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, यानी जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। और श्री लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा, श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ही ले आओ, उसे मारने की कोई बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणन सिरुनावा, चारहु विदित कही समुझावा, चारहु विदित कही समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जाता बानर जूहा, पठबहु जाता बानर जूहा। और यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। तब उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता, सब कर करि सन्मान बहुता। भयारु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण सिर नाई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि जहाँ कपिधाए, क्रोध देखि जहाँ कपिधाए। सुग्रीव जी कहते हैं कि सबको खबर भिजवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध किया जाएगा। तब श्री हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी भी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जार करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयऊ बाली कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय कुलाना, कह कपीस अति भय कुलाना। तदनंतर श्री लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा।
तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए और उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, यानी क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाएं दी, यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से श्री लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, कर विनती मंदिर लई आए। चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। श्री सुग्रीव जी ने कहा श्री हनुमान जी से कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। तब हनुमान जी ने तारा सहित जाकर श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। और उसके बाद वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाकर और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेई बहु विधि समुझावा। लक्ष्मण तेई बहु विधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाय। जही विधि गए दूत समुदाय। हरस चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सुग्रीव ने कहा हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है और फिर मैं तो विषयी जीवी ठहरा। तो सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल कह सुनाया। और उसके बाद अंगद आदि वानरों को साथ में लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।